हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल डिश, जो है मूंग दाल के पकौड़े की सब्ज़ी, जो बहुत ही झटपट बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए चेक करते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये मूंग लिया है, इसको मैंने सोक कर लिया है। ज़्यादा टाइम ना हो तो 2 घंटे भी आप गर्म पानी में सोक करेंगे तो आराम से सोक हो जाता है। तो 1 कप यहाँ मैंने मूंग लिया है और ये अच्छे से भीग चुका है। अब हम इसको मिक्सर में पीस लेंगे। तो हमें इसे दरदरा ही पीसना है, बहुत महीन नहीं पीसना है। और ये जो मूंग दाल है इसमें इसकी हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच अदरक, 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालेंगे 2 से 3 चम्मच। और उसके बाद हमें इसे दरदरा पीस लेना है और उसके बाद हम इसकी पकौड़ियाँ बनाएंगे। तो मूंग दाल की पकौड़ियाँ एक तो बहुत हल्की बनती हैं, डाइजेशन में कोई इशू नहीं होता और बहुत सुपाच्य होती हैं और आराम से बन जाती हैं, पच जाती हैं। बच्चों को भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर लिया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1.5 टीस्पून गरम मसाला, 1 चम्मच सॉल्ट और 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, मतलब धनिया के जो पाउडर है वो मैंने लिए हैं। यहाँ पे कुछ मैंने ड्राई जो पाउडर मसाले हैं वो भी ऐड करूँगी। और यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और 2 से 3 चम्मच मैंने ये फ्रेश एकदम धनिया है वो ऐड करूँगी। इससे क्या होगा कि स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ मैं 2 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं हो तो आप बेकिंग पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे मूंग की जो हमारी पकौड़ियाँ बनेंगी वो बहुत ही हल्की फुली फुली बनेंगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर ये रेडी होती हैं। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे आप मिक्स करिएगा, जस्ट आपको फ्राई करना उसके पहले, तो पहले से बेकिंग सोडा ऐड ना करें। और यहाँ हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और यहाँ पे अब मैं कढ़ाई को गर्म करूँगी। और यहाँ मैं 1 कप जो मस्टर्ड ऑयल है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। मस्टर्ड ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पकौड़ियाँ तलेंगे। और ये सारी पकौड़ियाँ और सब्ज़ी मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बना रही हूँ, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ तेल जो है वो गर्म हो चुका है, मैं पकौड़ियाँ तलूँगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी पकौड़ियाँ आपको गोलियाँ इसकी बना लेनी है। और फ्लेम जो है ये हमारा यहाँ पे मीडियम हाई रहेगा। तो हाई फ्लेम पे ही हम इस सारी पकौड़ियों को तलेंगे और ये फ्लेम को आप अपने अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी मूंग की जो पकौड़ियाँ हैं बन जाती हैं, बहुत ही सॉफ्ट क्रंची बनती हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है, सब ज़रूर खाते हैं। और उसके बाद इसकी ग्रेवी लगेगी, तो आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों के लंच में भी आप इसे दे सकते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से फ्लिप करते हुए सारी पकौड़ियों को जो है मैं अच्छे से यहाँ फ्राई कर लूँगी। और हमें इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इस तरीके से जहाँ ये गोल्डन ब्राउन होगा वैसे ही हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट कलर इसका आया है। और मैं सारी पकौड़ियाँ इसी तरीके से बैच वाइज निकाल लूँगी। और उसके बाद हम यहाँ पे तैयारी करेंगे ग्रेवी की। तो पकौड़ियाँ बनकर हैं रेडी। यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून मेथी सीड्स एंड हाफ स्पून जो है वो जीरा। और यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज जो हैं वो मैंने अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे मैं ऐड करूँगी प्याज को, हमें यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक भूनना है मीडियम हाई फ्लेम पे, ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। और यहाँ पे कुछ मसाले मैं ले रही हूँ जो कि हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं 3/4 स्पून टर्मरिक पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे 3/4 स्पून रेड कश्मीरी चिली है ये। एंड यहाँ पर जीरा पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ स्पून एंड 1 स्पून गरम मसाला पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट भी अभी ही ऐड करेंगे इन मसालों के साथ। तो 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ एंड सॉल्ट भी मैं अभी ऐड करी। तो सॉल्ट जो है वो हम हिसाब से ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी मूंग दाल की पकौड़ियों में
ऐड किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड ना करें। कम हो तो आप फिर से ग्रेवी में ऐड ऑन कर सकते हैं। इन सारे मसालों को मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे। और यहाँ पे प्याज जो है वो हमारा हो चुका है, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर देखिए चेंज हो गया है और अच्छे से ये भुन चुका है। तो अब यहाँ पे जो मसाले हमने लिए थे वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्याज और मसाले सारे एक साथ बहुत अच्छे से भुन जाएंगे और कलर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ग्रेवी हमारी बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही अच्छी टैंगी फ्लेवर वाली बनकर रेडी होगी। तो हमें प्याज और जिंजर गार्लिक और मसालों को बहुत अच्छे से पेशेंस के साथ भूनना है। तो यहाँ पे हम 4 से 5 मिनट तक इसे भूनेंगे, ढककर इसे हम करेंगे कुक। एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें जब तक कुक हो रही हैं, बीच बीच में आप चलाते रहें इसे। जैसे ही देखें कि आप ऑयल आ रहा है ऊपर, वैसे ही आप इसे चलाते रहें। एंड उसके बाद यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर है, वो मैंने ऐड किया हुआ है पीस कर। तो इससे जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है, एक बहुत अच्छा टेक्सचर मिलता है हमारी जो ग्रेवी बनेगी उसको। तो इसे भी हमें 4 से 5 मिनट तक ढककर इसे भी हम कुक करेंगे। ऑयल जब ऊपर आ जाएगा अच्छे से, तो उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छे से मसाला एंड टमाटर भून चुके हैं, कलर बहुत अच्छा आया है। यहीं पे मैं 3 ग्रीन चिली जो है वो स्लिट करके ऐड करूँगी और इसे अगेन हमें 1 से 2 मिनट तक भूनना है। यहाँ पे तीखा मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करूँगी, बस थोड़ा सा। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 2 चम्मच कर्ड लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि ऑलरेडी हमने टोमेटो यूज़ किया हुआ है। बट कर्ड ऐड करने से एक बहुत स्मूथ टेक्सचर मिलता है और बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड होता है हमारी ग्रेवी में। तो 2 चम्मच कर्ड फेंट कर आप ज़रूर ऐड करें। और कर्ड ऐड करते टाइम फ्लेम हमारा एकदम लो रहेगा। कर्ड को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे कुक होने देंगे। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करेगा हमारी ग्रेवी में। मूंग दाल के जो पकौड़ी की जो सब्ज़ी बनेगी वो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल रहेगी। तो यहाँ पे हम वो ऐड करेंगे इसे बहुत अच्छे से मिक्स 1 से 2 मिनट तक, और हमें इसे ढककर पकाना है। कलर जब इसमें बहुत अच्छे से ऊपर आ जाए, सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएं, तो उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे इसे। तो यहाँ हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। तो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने जो वाटर है वो गर्म ऐड कर रही हूँ मैं, इससे की कुकिंग जो प्रोसेस है वो रुके नहीं। तो यहाँ पर पानी ऐड करने के बाद हम इसे बॉईल देंगे और 2 से 3 मिनट जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद हम पकौड़ियाँ ऐड करेंगे। पकौड़ी आप तुरंत ही ऐड ना करें, अदरवाइज़ वो बिखर जाती हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से, वो बहुत ही हल्की बनती हैं, हमने बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। तो यहाँ पे 2 से 4 मिनट जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा, जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उतनी आप ये बॉईल कर लीजिएगा। एंड उसके बाद हम पकौड़ियाँ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमारी पकौड़ियाँ जो है वो ग्रेवी जो है वो उसको एब्ज़ॉर्ब करती है, पानी सोखती हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी पतली ही ग्रेवी रखिएगा, क्योंकि ये जैसे ही आप पकौड़ियाँ ऐड करेंगे तो 2 से 3 मिनट के बाद ये कंसिस्टेंसी इसकी थिक हो जाएगी। तो पकौड़ियों डालने के बाद हमें इसे बहुत चलाना नहीं है, गैस को ऑफ़ कर देना है, फ्लेम को। एंड देन यहाँ पे देखिए हमारी एकदम परफेक्ट मूंग दाल के पकौड़े की सब्ज़ी बनकर रेडी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसको बनाएं, बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनती है। तब तक के लिए धन्यवाद।